स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हमारे चैनल पे एक बहुत बढ़िया गेस्ट आ चुके हैं जो कि आप लोगों को मैक्सिमम इंग्लिश और एनडीए के लिए बात करने वाले। सर एक्चुअल में इंग्लिश के टीचर है और एनडीए को लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं एनडीए के बिलोंगिंग। तो एनडीए में क्या क्या होता है, कैसे सिलेबस होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बोर्ड या कोई एग्जाम है ऐसे ही एग्जाम में उछलते हैं। तो बाकी भी हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ वे होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक गाइडेंस करने वाले। तो हमारे साथ आज डीवी शिंदे सर जुड़े वाले हैं। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम लोग और भी सेशन अरेंज कर सकते हैं आपके लिए। इंग्लिश के लिए और एक सर भी काम कर रहे हैं, सर भी करेंगे गाइडेंस, और साथ में एनडीए के लिए भी हम लोग आपके लिए गाइडेंस के ऊपर ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सर स्टार्ट करना। Thank you, sir. Hello. So, as sir told you, myself is DB Shinde, and without any delay, I think we should start our session. So, dear students, what I want to exactly convey to you is let us start with 9th standard. Because basically, I will be guiding to students, those who are above 9, 10, 11 and 12. Okay. So let me first discuss about the background. Okay. See, we are unfortunate. We in the sense, your batch is unfortunate. कारण उसका यह है कि पिछले मार्च में मार्च 2019, ओके, मार्च 2019 में पेंडेमिक जो कोरोना हम जिसकी वजह से परेशान है सब लोग, ओके, बिकॉज ऑफ इट एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, एवरीथिंग वाज शट डाउन। और तब से लेके अब तक यानी लगभग 1 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तब से लेके अब तक क्लासेस बंद है और बच्चों की पढ़ाई भी बंद है। सो दिस डेफिनेटली COVID-19 or pandemic has affected the studies of students, especially those who are studying from 9 to 12. Okay, it has affected everybody. Okay, each and every student from each and every class. But I feel these are the most affected students, those who were in 9th last year, and even those who are in 9th this year, and those who are in 12, 9, 11 and 12. Okay, these are the students, those who are mostly affected. तो मुझे क्या लगता है कि बच्चों मार्च में जाके बंद हुआ, अभी तक भी शुरू हो नहीं हुआ है। तो जो बच्चा 9th में था तो पता नहीं उसने किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, क्लासेस तो बंद थी। एक सब्स्टिट्यूशन था, वो था ऑनलाइन क्लासेस, और वो तो पहला एक्सपीरियंस था। कई बार उसके कई डिमेरिट्स भी थे, कई चीज़ों की वजह से हो सकता था या हो सका होगा कि कई बच्चे वो ये जो सिलेबस थे वो समझ नहीं पाए होंगे। तो मुझे कहना इतना है कि बच्चों ये जो भी हुआ है ये डेफिनेटली हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था, आपके लिए अनफॉर्चुनेट था। देखो 9th पास हो जाओगे, 10th भी पास हो जाओगे, 11th और 12th भी हो जाओगे, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, मे बी गवर्नमेंट एक कुछ पॉलिसी डिक्लेयर कर दे और आपको पास भी करा दे। पास करा दे इन द सेंस, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर ही इतना इजी आ जाए, या तो कुछ ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ले जहां आप लोग आराम से पास हो जाए। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ 9th पास कर लेना या तो 10th, 11th, 12th पास कर लेना, इससे आपका प्रॉब्लम हल होगा क्या? लेट अस से 11th में आप हो, 9th में आप हो, 9th का सिलेबस अगर आपको नहीं पता चला है, खास करके इन 4 सब्जेक्ट्स का, एक तो है इंग्लिश, दूसरा है मैथ, और बाद में साइंस हो, और let us add this also, SST also, because this is the subject which is getting importance nowadays. Okay, तो जिस बच्चे को 9th का इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST ही नहीं समझा, वो बच्चा 10th में जाके क्या करेगा? ये पहली बात है। जो 10th में था उसको अगर 10th का नहीं समझा तो 11th में जाके क्या करेगा, और जो 11th में था वो 12th में जाके क्या करेगा, और जो 12th में हो तो आगे क्या करेगा। देखो ये बात छोटी नहीं है। देखो कुछ बच्चों ने लॉकडाउन के होते हुए भी
अपनी पढ़ाई की है, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे हैं, पर फिर भी वो माहौल उतना ये नहीं था, वो टीचिंग का जो माध्यम था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से बच्चे चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यारे बच्चों, आप एक बात पता समझ लो कि भाई अगर मैं पास भी हो जाता हूँ तो वो मेरे अचीवमेंट नहीं है, चाहे वो कौन सा भी क्लास हो। मेरी अचीवमेंट है कि जिस क्लास से पास होके मैं आगे की क्लास में जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे ये आएगा क्या, कोरोना तो खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे। मान लो कि 12th में कोई बच्चा है और हो सकता है कि मार्च से लेके कॉलेजेस बंद है, तो उसका सिलेबस नहीं हुआ, वो कुछ बातें समझ ही नहीं पाया। अगर वो पास भी हो जाता है तो आगे करेगा क्या? तो मेरी कोशिश ये है, आपको मैं ये बता दूं कि बच्चों, आप पहले बात ये समझ लो कि भाई आज के दौर में अगर हमारे लिए इजी क्वेश्चन पेपर बनता है, हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसी, चाइल्ड स्टूडेंट सेंटर पॉलिसी बन जाती है कि जिस वजह से हम पास हो जाए, इससे क्या होगा? हम पास तो हो जाएंगे, पर हमारा आगे का जो जर्नी है, मे बी 12th में हमने पास कर लिया और जाके आपने डिप्लोमा ले लिया, इंजीनियरिंग ले लिया, या तो और कोई कोर्स आप करना चाहते हो, तो मुझे लगता है एज ए टीचर कि जब तक ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, आप आगे क्या करोगे? तो मेरी आपसे विनती है कि आप दिमाग से ये निकाल दो कि भाई मैं पास हो जाऊंगा और आगे पढ़ूंगा। ठीक है, पास होना एक बात है, लेकिन नॉलेज ओरिएंटेडली पास होना, नॉलेज लेके पास होना, तब जाके आप आगे टिकोगे। तो इसलिए ये सेशन में मैंने ये लिखा है कि बच्चों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्या, या तो फिर ये नेशनल लेवल एंट्रेंस? आज तो ऐसा रहा नहीं कि भाई बोर्ड पास कर लो, बोर्ड पास करने के बाद में आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एडमिशन अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में या तो किसी भी कोर्स में आफ्टर 12 चाहिए, तो जरूरी है आप एंट्रेंस अपीयर करें, और एंट्रेंस अपीयर करें। अभी एंट्रेंस में तो अभी किसी ने अनाउंस नहीं किया, ठीक है, MHCET ने अनाउंस कर दिया कि भाई कुछ सिलेबस ड्रॉप हो जाएगा, पर MHCET के पास है ही क्या? MHCET के पास क्या है? ठीक है, मान लो MHCET ने ड्रॉप कर दिया सिलेबस, एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस नहीं है, पर उस टॉपिक पे जो ड्रॉप हुआ है उसमें अगले साल मान लो MHCET करके आपने इंजीनियरिंग के कहीं ज्वाइन कर लिया, पर इंजीनियरिंग में जब जाके जो टॉपिक ड्रॉप हुआ है वो अगर आता है, क्यों, इंजीनियरिंग में तो सिलेबस नहीं चेंज होने वाला, तो वो टॉपिक आपको नहीं आएगा, फिर आगे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बातें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप पहले तो ये दिमाग में पक्का कर लो कि बोर्ड पास होना ये सबसे इजी बात है, मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा। हर साल बच्चे बोर्ड पास होते, हर साल होते, इस साल भी होंगे। हो सकता है कि इस साल ज़्यादा बच्चे पास हो जाए, कारण उसके कई हो सकते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे बोर्ड पास करके रुकना नहीं है, या तो उतना फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे अगर कुछ करना है आफ्टर 12, ठीक है, then I will have to clear this or this level entrance exam. Okay, I will have to compete with the students all over India and I will have to clear entrance exams. Is that clear? So that is the reason I would like to tell you, I would like to request you कि आप कम से कम PCMB अगर बायो है तो, या तो फिर मैथ्स है तो, इन 3-4 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, चाहे टॉपिक ड्रॉप होता है या नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको ये नेशनल एंट्रेंस देने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आई फील बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंपेयर बोर्ड विद दिस एग्जाम्स, नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्टेट लेवल एंट्रेंस। ठीक है, सो ये पेंडेमिक बाजू में रख दो, आपके क्लास हुए नहीं वो भी बाजू में रख दो, पर जर्नी तो आपकी है, जाना तो आगे आपको है। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि भाई जब मैं 12th पास हो जाऊंगा, पास तो होगा, हर एक बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है, जो भी अपीयर होगा, जो भी पेपर लिखेगा अच्छी तरह ठीक से, एवरेज भी लिख दे तो भी पास तो होना ही है। पास होने के बाद मेरा आगे क्या है, मैं आफ्टर 12 में क्या करूंगा? मान लो मैं कोई डिग्री कोर्स करता हूं तो मुझे आएगा क्या, क्योंकि मेरा 12th में हो चुका है। 11वीं वाला 12वीं में जाएगा तो उसका 11वीं मिस हुआ है तो 12th उसको नहीं समझेगा। जब 10th वाला घर बैठ के पास हुआ है तो उसको 11th नहीं समझेगा। 9th वाला जब घर बैठ के पास हो रहा है तो उसको 10th नहीं समझेगा।
तो बच्चों ये तो पक्का है कि हम अनफॉर्चुनेट है, पर फिर भी देखो ये सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमने तो कोरोना लाया नहीं, हम तो नहीं चाहते कि कोरोना रहे, हम चाहते कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन या तो सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे में हमें अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए कि भाई मुझे आगे सस्टेन करना है, और आगे सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि मैं पूरा सिलेबस अच्छी तरह समझ लूँ, कम से कम उन सब्जेक्ट्स का समझ लूँ जो मुझे आगे कंटिन्यू करने हैं। इज दैट क्लियर? सो माई रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज you still have time and you should thoroughly go through all the syllabus, and rather than preparing for boards you should think of preparing for state and national level exams. Okay, now let us take our second point. Now what is our second point? Okay, our second point is what after 12, or even you can say what after 10th. Okay, now these both are the deciding years. Okay, they both are the turning points, 12th also and 10th also. Okay, now as I told you, if you are very clear with the concepts of 12 and if you are clear with the concepts of 10, then I would like to suggest certain things for you. तो उसमें क्या है कि भाई मैंने 12th क्लियर कर लिया, तो जैसे मैंने बोला कि भाई 12th क्लियर करने के बाद बोर्ड का जो किस्सा था वो खत्म हो गया, बोर्ड का किस्सा खत्म होने के बाद अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है कि एंट्रेंस एग्जाम्स पे। तो ये तो आपको पता है कि भाई मैं कहाँ तक समझ पाया हूँ 11वीं और 12वीं का सिलेबस। अगर मैं साइंस मैंने लिया है, पीसीएम भी रखा है या तो पीसीएम रखा है, बायो ड्रॉप किया है तो बायो लिया, मैथ्स ड्रॉप किया, तो मुझे ये पता है कि मेरे कितने कंसेप्ट्स क्लियर है। इतना जानने के बाद भी अगर आफ्टर 12 एमएचसीईटी के बेस पे इफ यू टेक एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? अगर मान लो आपने 12th क्रैक कर लिया, 12th के बेसिस पे आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है, एक मैसेज है कि भाई हो सकता है कि मैं साल भर घर पे था, मैं पूरे सब्जेक्ट समझ नहीं पाया, पूरे टॉपिक समझ नहीं पाया, और ऐसे हालात में जब 12th के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जगह खाली है तो मुझे मिल ही जाएगी, पर मिलने के बाद क्या 4 साल में सस्टेन कर पाऊंगा? क्या मैं पास हो पाऊंगा? या तो और भी कोई कोर्स करता हूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो ये जरूर सोचना बच्चों। वैसे ही 10th के बच्चों ने भी ये सोचना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई मैथ ड्रॉप मत करो, मैथ ड्रॉप मत करो, मैथ रहने दो, ठीक है। तो 10th और 12th के बच्चों को मैं थोड़ा गाइड करूंगा इस विषय के ऊपर कि अदर देन दिस 12th के बच्चे अगर मान लो इंजीनियरिंग लेते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है, श्योर है, कॉन्फिडेंट है तो लीजिए, मेहनत करने की तैयारी है आगे तो वो कीजिए। अदरवाइज आफ्टर 12th, आफ्टर +3 ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन 12+3 देर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो मैं चाहता हूं कि आप इस 12th के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज है ना उन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि आपको पहली बात तो फीस कम लगेगी, आपको मेहनत कम लगेगी, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाएगी, प्रोस्पेक्टस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादा जगह पे एप्लीकेशन करने का मौका मिले, पर जब आप लिमिटेड हो जाओगे तो शायद से नहीं कर पाओगे। सेम इज़ फॉर 10+2। 10+2 के बच्चे भी, जैसे मैं समझता हूँ कि रादर देन अगर उनको लगता है कि भाई मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बायो फुल्ली तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चे ना ही मैथ्स छोड़े और नीट ले, और जो बच्चे जेडब्ल्यू है तो जेडब्ल्यू प्रिपेयर करना चाहते तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बायो छोड़ के वो जेडब्ल्यू ना ले, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात याद रखो कि हमने 12 और 10 घर पे बैठ के पास किया है, 12 और 10 हमने घर पे बैठ के पास किया है। तो मैं शायद, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी जो लेवल है वो जानता है, ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे में बच्चा ये नहीं तय कर पाया कि भाई मैं क्या करूं, अगर मैं निट करूं तो उतने काबिल में हूं क्या, अगर नहीं हो ना
तो मैं समझता हूँ कि फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेज यू कैन डू योर 11th and 12th, okay, preferably you do in science, okay, even commerce will do, arts will do if the college is good, and here too also you should do graduation rather than doing engineering. I think you should go for BCom, BSc, बिकॉज इसका एडवांटेज ये होगा कि इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि कॉलेज अच्छा है तो आप एनसीसी कर पाओगे, ठीक है। एनसीसी अगर 3 साल आप कर लेते हो तो आप सी सर्टिफिकेट भी पालोगे। और इस दौरान 12th के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इतना भी नहीं करना है, 12th के बाद ही मैं अगर जॉब को लग जाऊँ तो अच्छा हो जाएगा, तो मेरी विनती है आपको कि भाई आप डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री और कई तरह की जो मिनिस्ट्रीज है उनकी जो जगह निकलती है, अभी फिलहाल अगर आपको बोलूं तो आरबीआई की अटेंडेंट की जगह निकली है, अटेंडेंट की सिर्फ 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, 10th पास। तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये तो आप करो, इसके साथ साथ में आफ्टर 10th, आफ्टर 12th जो भी एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम आप दो। ये एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज है इनकी इतनी रिक्रूट्स निकलती है कि आप हर महीने एक एग्ज़ाम दे सकते हो, और अच्छा अगर प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली इसमें आपको गेन भी होगा, आप सक्सेसफुल भी रहोगे। तो चले हमारे टॉपिक की ओर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नीट ना करे, जेडब्ल्यू ना करे, तो आप बोलोगे कि करे क्या फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉसिबल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इन दोनों के बजाय एनडीए चुन लो। अब इसमें सवाल ये आएगा कि एनडीए की जगह तो काफ़ी कम होती है, फिजिकल फिटनेस भी लगेगा, कई चीज़ें लगेगी, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे आपका तो मैथ छूट जाएगा जो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। मैं बोलता हूँ ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता, 90% बच्चों का नहीं होगा, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलाओ। मैथ्स में आपने 12th में एवरेज 50+ भी निकाल लिए, 50% तो भी सफिशिएंट है, मैथ्स तो आपके साथ रहेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे जो बायो है, तो बायो में रहने दीजिए, ठीक है। बायो एक वक्त ड्रॉप करो तो ठीक चल जाएगा, पर यह फंडा में नहीं समझ पा रहा कि मैथ ड्रॉप कैसा करें। मैथ्स ड्रॉप मत करो। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कुछ ड्रॉप कर रही है और लिमिटेड हमें एक्सेस दे रही है। पर ये जो है ना, ये आपको इंग्लिश भी पढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये आपको एसएसटी भी पढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिव एसएसटी, ये आपको करंट अफेयर्स भी देगा, इसके साथ साथ में ये आपको पीसीएम और बी भी देगा। इसके साथ में आपको देगा कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको देगा फिजिकल डेवलपमेंट, आपको देगा स्पोर्ट्स, हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है तो। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि राइट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, मान लो आप एनडीए नहीं कर पाते हो, तो एनडीए के साथ ही उसी साल जब आप 12th अपियर होते हो तो पास होते हो, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम है इंडियन आर्मी की, इसको रिटर्न एग्जाम नहीं है। आप जो भी बच्चे इस साल 12th में है ना, तो 12th पास कर चुके हैं इस साल, वो ये अप्लाई कर सकते थे। आई थिंक यस्टरडे वाज द लास्ट डेट, ठीक है। तो अगले साल भी आप कर सकते हो। टेक्निकल एंट्री स्कीम है इंडियन आर्मी की। कैडेट एंट्री स्कीम है इंडियन नेवी की, जिसे बीटेक एंट्री भी बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो आफ्टर 12th इमीडिएटली। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नॉन कमीशन भी अपेयर करूं, तो इंडियन नेवी की एसएसआर है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, आर्टिफाइजर अप्रेंटिस है, फिर इंडियन एयरफोर्स की एक्स है, वाई है, इंडियन आर्मी की जीडी है, टेक्निकल है, तो अनलिमिटेड है। इसके साथ साथ में आपने ये तो सुना होगा मल्टीटास्किंग, ओके, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये जो एसएससी का ये 10th पे बेस पे है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हर महीने ऐड आएगी, आप फॉर्म भरो और अपियर हो जाओ। पर कब पॉसिबल है? जब आप ये सब्जेक्ट्स करोगे। पर आप जब ये चुन लोगे ना, तो यहाँ पे तो इंग्लिश तो छूट ही जाएगा, एसएसटी छूट जाएगा, करंट अफेयर्स का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, फिजिकल डेवलपमेंट तो खत्म होगा, कैरेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि भाई कि अगर आप इस तरह से कोई कोर्स करते हो और क्वालिफाई नहीं भी होते हो, तो भी आप 12th के बाद में, 10th के बाद में कम से कम 100 एग्जाम्स देने के काबिल हो जाओगे। और मैं मानता हूं कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो ये 100 में से 2-4 एग्जाम तो आप इजीली क्रैक कर लोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी पालोगे। तो बच्चों मेरा कहना यही है कि भाई अगर ये पेंडेमिक की वजह से आपका 10th क्लियर नहीं हुआ होगा,
ट्वेल्थ क्लियर नहीं होगा तो आंख बंद करके बिना वजह इंजीनियरिंग करना या तो ऐसा कोई कोर्स करना जिसको कोई फ्यूचर नहीं है। मान लो जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो मैं निट करूँगा, अब निट करूँगा तो मैं उस बच्चे से ये कहूँगा कि भाई तू अपने आप से पूछ ले, एक बार बुक देख ले, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल ट्वेल्थ में जो बच्चे वो उनका एडमिशन अगले साल अगर कहीं भी लेते डिग्री में तो वो होगा सितंबर में, तो काफ़ी टाइम है आपके पास में, एक बार बुक्स देख लो। 10th के बच्चे भी बुक देख ले, एग्जाम होने के बाद में, या तो अभी भी देख सकते हैं, बोर्ड को छोड़ी तो बोर्ड पास ही हो जाओगे, ठीक है। बुक देख लो कि बायो में कर सकता हो क्या, तो ही जाके मैथ्स ड्रॉप करो, या तो जब मैथ्स ड्रॉप कर दोगे नीट ले लोगे, बायो भी नहीं आ रहा है और आ भी गया तो फिर MSCT थ्रू बी फार्मेसी मिलेगा और क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाई इस फंदे में ना पढ़ते हुए आप सीधा, और ट्वेल्थ के बच्चों को मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं पेंडेमिक की वजह से सफ़र हुआ हूँ, मेरे कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो क्यों मैं 4 साल अपनी इंजीनियरिंग में गाऊँ, क्यों 4 साल में मेहनत करूँ, क्यों 4 साल में खुद को स्ट्रेस करूँ, क्यों 4 साल में मेरा पैसा बर्बाद करूँ। यू बेटर देन दैट यू डू BSc स्ट्रेट वे, डू NCC, डू सर्टेन कोर्सेज विच आर इंपॉर्टेंट, स्किल कोर्सेज, ओके। स्किल कोर्सेज करो, उसके साथ में टाइम काफ़ी मिलेगा आपको, पैसा काफ़ी बचेगा आपका। और 12th के बाद में आपको अनलिमिटेड एग्जाम्स है, बैंकिंग है, फिर आपको AFCAT है, इंडियन एयरफोर्स वाला सुना होगा आपने, फिर CDS है, ग्रेजुएट एंट्री है, टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है, अनलिमिटेड है। कितने गिनाओ में, इतने एग्जाम से आप सब एग्जाम्स दे सकते हो और आपका लक ट्राई कर सकते हो। इसमें होगा ये, आपका तो पैसा बचेगा लेकिन आपके जॉब मिलाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों मुझे ये कहना है कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक से अफेक्टेड हो गया, ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गया, उतना मुझे समझा नहीं, मैं बोर्ड की सोच रहा हूँ, मैं पास हो जाऊँगा, पास तो हर बच्चा होगा। मान लो देखो बच्चों, पास होना ये कोई बड़ी बात है नहीं, आपको पास कराने के लिए कोई किसी को खर्चा भी नुकसान भी नहीं है, पास तो हो जाओगे क्योंकि क्लासेस ही नहीं हुए। 12th भी पास हो जाएगा, 10th भी पास हो जाएगा। आप आर्ग्यू करोगे कि सिलेबस कम कर दो, पेपर कम कर दो, पास हो जाओगे, मतलब नहीं बन रहा है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट अगर फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो उसके लिए आपको इस 12th के सिलेबस को, इस 10th के सिलेबस पे को और उसके बीच में आने वाला 11th और 9th, इनको पूरी तरह से पता करना ही होगा। Otherwise, I don't think you will be able to do certain courses which you want to do after 9th, after 10th, after 11th और after 12th। तो मेरी कोशिश है कि भाई आप इस कोर्स को करो, इससे होगा ये कि आपके ये सब सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब एग्जाम्स में। ये तो मैंने काफ़ी कम लिखे, इसके आगे भी जाके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्स जो है, आपको अगर इसका प्रिपरेशन करना है, देखो मान लो महाराष्ट्र में तो उतना क्रेज है नहीं, पर आप नॉर्थ इंडियंस अगर देखोगे बच्चे, तो मैक्सिमम बच्चे तो ये एग्जाम में प्रिपेयर करके लग जाते हैं। देखो किसी भी बैंक में चले जाओ, SBI में या तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में भी देखो मैनेजर कौन होता है, बहुत कम आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। बिकॉज वी नेवर थिंक ऑफ टारगेटिंग दिस एग्जाम्स रादर देन वी डू दिस एंड गेट लॉस्ट समवेयर इन फ्यूचर, and we waste our time, we waste our money, we waste our energy, and most importantly we spoil our future. So बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपकी कोई गलती थी नहीं, पिछले मार्च में क्लासेस बंद हो गए, एक अल्टरनेटिव करके ऑनलाइन टीचिंग आया जिसमें कुछ बच्चे समझ पाए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, देखते देखते साल गुजर गया, मार्च आने को है, सब बंद है। ऐसे स्थिति में बोर्ड की एग्जाम्स होने वाली है, नहीं होने वाली है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये आपका ये होना ही नहीं चाहिए, कप ऑफ टी होना ही नहीं चाहिए। आपका कप ऑफ टी ये होना चाहिए कि भाई मेरे 10th के बाद में मैं करूँ क्या और 12th के बाद में मैं क्या करूँ। क्योंकि 10th में मुझे नहीं पता चला और 12th में मुझे नहीं पता चला, पेंडेमिक की वजह से क्लासेस बंद थे। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली यू शुड think of doing this. Okay, other than this there are many other courses also that I should recommend you, but I think that if you are targeting this JEE, then better than this you should target this, because when you prepare for NDA you can prepare simultaneously for JEE too. You can prepare for JEE. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NDA ही दे दो, NDA दो, NDA के साथ में JEE दो, MHCT दो
उसके साथ में SSR दो, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस दो, इंडियन एयरफोर्स वाली टेक्निकल नॉन टेक्निकल XY दो, इंडियन आर्मी की GD टेक्निकल दो, कोस्ट गार्ड की नाविक दो, SSC वाली दो, मल्टीटास्किंग ऑफिसर की दो, सेलर की दो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। तो बच्चों मैसेज वही था कि भाई हम बोर्ड की सोच रहे हैं तो बोर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड तो आपको पास करा ही देगा। बोर्ड पास करने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। हमको अगर फ्यूचर करना है तो हमको करना होगा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर, और एंट्रेंस अगर क्लियर करना है तो 10th समझ लो, 12th समझ लो, तब जाके ये आगे के 3 साल काम में आएंगे, और 10th के बाद में ये 2 साल काम में आएंगे। 10th होने के बाद जरूर इसके बारे में सोचो, और 12th होने के बाद जरूर इंजीनियरिंग के सिवाय दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचो। चाहे आपने BSc भी कर लिया अच्छे कॉलेज से, हो सकता है कि किसी बच्चे को फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो कर लो BSc फिजिक्स, अनलिमिटेड डिमांड से, अनलिमिटेड जॉब से, साथ में वो जॉब ओरिएंटेड जो भी स्किल्स है वो डेवलप कर सकता है, जो इंजीनियरिंग में वो शायद से ना कर पाए। तो बच्चों इसके ऊपर कई और डिटेल में सेशन में लूँगा। नायक सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आई एम थैंकफुल फॉर हिम, एंड नेक्स्ट टाइम when I come, I will come with details of all these exams। तो सेकंड थिंग ये है कि हर महीने ये एड्स निकलते रहते हैं, रिक्रूट्स निकलते रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप बच्चों को मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला कि RBI की अटेंडेंट की अभी पोस्ट निकली, RBI अटेंडेंट, छोटी सी पोस्ट है, बिल्कुल इन्फीरियर पोस्ट है, उतनी भारी पोस्ट नहीं है, पर लेकिन 10th का बच्चा अपेयर हो सकता है। तो क्यों ना आप अपेयर होकर देखें एक बार कि होता क्या है, क्योंकि ये 101% आपको आने वाले 2 साल में, 3 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में 12+ से आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दिला देगी। पर उसके लिए ये बेस अगर आप करें तो और फायदे में रहोगे, नहीं तो ये आप आगे जाके ये भी कर सकते हो। बोलने के लिए कई बातें हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट सेशन। आई विल अगेन कंटिन्यू। आई एम थैंकफुल टू फिजिक्स ज्ञान चैनल, आई एम थैंकफुल टू माय कलीग नायक सर, ही इज ऑल्सो at least in this field he is my guru now, because he is the person who has introduced me to this online session। सबसे पहले बच्चों मैं चाहता हूँ कि सर जो सेशन लेना, अगर आप चाहते हो कि NDA क्या होता है, ये एग्जाम्स क्या होती है, या इंग्लिश के जो भी फिलहाल में सर 12th के एग्जाम है अभी डेफिनेटली, तो ग्रामर पार्ट है, राइटिंग स्किल है, जो भी पार्ट्स है उसके ऊपर भी सर लेक्चर ले सकते हैं। सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नियर अबाउटली 22 साल का एक्सपीरियंस सर का टीचिंग का। मैंने उनको वही बोला, बोर्ड की जहाँ तक बात है और इंग्लिश की, ये तो इतना आसान है कि भाई 2 दिन में आप पास हो जाओगे। सर तो बस 10 लेक्चर में आपको सब कुछ पढ़ा देंगे वो, बिल्कुल पढ़ा देंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंस है कि गवर्नमेंट जॉब को कैसे अचीव करे, ये इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते लेकिन किस लिए पढ़ रहे पता ही नहीं है, एग्जाम पता मैंने नहीं। उनको वही कहा कि भाई बोर्ड इंपॉर्टेंट है नहीं इस वक्त में, एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड पे तो कुछ मिल रहा नहीं है एडमिशन के। हाँ ठीक है, आपका लगभग 70-80% जाना चाहिए, और इजी होती है वो, ज्यादा हाँ चलो अच्छी बात है, जरूरत नहीं होती है। आप लोग अपना फोकस करें, हमने नहीं बोल रहे कि फोकस मत करो, इसका नॉलेज गेन करना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत करो कि इस एग्जाम को भूल जाओ। कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि भाई बोर्ड पास हो जाओ, सिलेबस कम हो जाए, इजी पेपर निकल जाए, उस पर मेरा ये है बोलना, टोकना कि भाई ये इसमें नुकसान आपका है। गवर्नमेंट तो इजी कर देगी, हो सकता है पास भी करा दे, इससे आपको होगा क्या, आपका क्या फायदा है। यस तो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल, एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।